Welcome to Anna Story Tales. तैयार हो जाइए क्योंकि कोकाफ की फजाएं बदलने वाली हैं। शेख चिल्ली ने वहां कदम क्या रखा, पूरे कोकाफ का अमनो सुकून गारत हो गया। ऐसी उल्टी गंगा बहाई कि परियों का जादू धरा का धरा रह गया और पूरे कोकाफ का निजाम दरम भरम होकर रह गया। बादशाह सलामत की तो मत ही मारी गई है और दरबार में धाड़े मार मार कर चिल्ला रहे हैं, ओए कोई है जो मुझे इस आफत से बचाए, वरना मैं इस शेख चिल्ली की बातों से तंग आकर अभी खुदकुशी कर लूंगा। आखिर शेख चिल्ली ने ऐसा क्या तूफान खड़ा किया कि परियों का देश तहस नहस हो गया। ये जानने के लिए कहानी मुकम्मल देखिए। तपती हुई दोपहर, शेख चिल्ली गांव के बाहर पुरानी पीपल के दरख्त के नीचे लेटे ख्याली पुलाव पका रहे थे। वो सोच रहे थे, अगर मैं ऐसा जादू सीख लूं कि बादलों को पकड़कर जमीन पे ले आऊं तो लोग मुझसे ठंडी हवा खरीदेंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा। इसी दौरान एक नीली रोशनी चमकी और फजा में खुशबू फैल गई। सामने एक नहायत खूबसूरत लेकिन उदास सितारा परी खड़ी थी। इसके जादू के पर मुरझा चुके थे। इसने रोते हुए बताया, शेख साहब, एक जालिम जादूगर ने मेरी ताकत छीन ली है। मैं तभी उड़ सकूंगी जब मुझे वो सुनहरा सेब मिल जाए जो जादूगर के किले में है। शेख चिल्ली ने सीना तान कर कहा, बीबी तुम फिक्र ना करो, मैं शेख चिल्ली तुम्हारी मदद करूंगा। जादूगर को तो मैं अपनी बातों में ऐसा उलझाऊंगा उसका दिमाग घूमता रह जाएगा। शेख चिल्ली और परी किले की तरफ रवाना हुए। रास्ते में शेख साहब ने अपनी अनोखी अकल के जौहर दिखाए। रास्ते में एक बोलने वाला पहाड़ आया। पहाड़ ने रास्ता रोककर पूछा, वो क्या चीज है जो जितना ज्यादा हो इतना ही कम नजर आता है? शेख चिल्ली फौरन बोले, अरे मियाँ, ये तो अंधेरा है, जितना ज्यादा होता है हमें इतना ही कम नजर आता है। पहाड़ हैरान रह गया और रास्ता दे दिया। आगे एक खोलता हुआ दरिया मिला। शेख चिल्ली ने दरिया से कहा, देखो भाई, अगर तुमने रास्ता ना दिया तो मैं तुम्हारे अंदर नमक और मिर्चें डाल दूंगा, फिर तुम दरिया नहीं बल्कि शोरबा बन जाओगे और लोग तुम्हें पी जाएंगे। दरिया शेख चिल्ली की इस धमकी पर इतना हंसा कि रास्ता साफ हो गया। किले के बाहर 7 सरों वाला अस्तहा पहरा दे रहा था। शेख चिल्ली ने अपनी जेब से पुरानी लाल मिर्चों की पोटली निकाली और अस्तहे के नथनों में छिड़क दी। अस्तहा इतनी जोर से छींका कि किले के दरो दीवार हिल गए और वो बेहोश हो गया। अंदर जादूगर सो रहा था। शेख चिल्ली ने चुपके से सुनहरा सेब उठाया और जादूगर की जादुई छड़ी तोड़कर इसे चूल्हे की लकड़ी बना दिया। जैसे ही परी ने सेब को छुआ, इसके पर दोबारा चमकने लगे और वो हवा में उड़ने लगी। परी ने शेख चिल्ली का शुक्रिया अदा किया और शेख चिल्ली को अपने साथ लेकर कोकाफ चली गई। जब वो कोकाफ पहुंचे, बादशाह ने शेख चिल्ली का शुक्रिया अदा किया और शेख चिल्ली को अपना मशीरे खास बनाया। दिन बादशाह ने शिकायत की कि शाही सिपाहियों के जूते बहुत जल्दी घिस जाते हैं, तो शेख चिल्ली ने कहा, बादशाह सलामत, आप जूते खरीदते क्यों हैं? आप ऐसा करें, पुराने जूतों को जमीन में बो दें और इन्हें खूब लस्सी पिलाएं। कुछ ही दिनों में जूतों के दरख्त उगाएंगे, हर शाख पर नए नए जूते लटक रहे होंगे। फिर सिपाही बस दरख्त से जूता तोड़ेंगे और पहन लेंगे। बादशाह ने अपना सर पकड़ लिया कि जूते जमीन से कैसे उगेंगे। एक दिन बादशाह ने शेख चिल्ली से पूछा, रात को पहरेदार सो जाते हैं, कोई हल बताएं। शेख चिल्ली बोले, हजूर, मसला ये है कि पहरेदार खामोशी में सोते हैं,
آپ حکم دے رات بھر محل کے سارے سپاہی زور زور سے ڈھول بجائیں اور چیخیں۔ اس طرح اتنا شور ہوگا کہ پہرے داروں کو نیند ہی نہیں آئے گی اور وہ جاگتے رہیں گے۔ پھر کیا تھا؟ نتیجہ یہ نکلا، چور تو دور کی بات، خود بادشاہ بھی ساری رات نہ سو سکا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ میرا محل پرانا ہو رہا ہے، اس کا وزن بڑھ گیا ہے۔ شیخ چلی نے حل بتایا، حضور آپ محل کی سب دیواریں توڑوا کر وہاں کاغذ کی دیواریں کھڑی کر دیں۔ کاغذ بہت ہلکا ہوتا ہے، جب ہوا چلے گی تو محل بادلوں کی طرح اڑے گا اور آپ کو سفر کرنے کے لیے گھوڑوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شیخ چلی بولے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سر پر تاج بہت بھاری ہے، اسے اتار کر پیروں میں پہن لیں تاکہ توازن برقرار رہے۔ تو بادشاہ کی برداشت جواب دے گئی۔ بادشاہ نے ستارہ پری کو بلایا اور چیخ کے کہا، بیٹی اس انسان کو ابھی واپس لے جا، یہ کہتا ہے جوتے زمین میں بو دو، شور مچا کر پہرے داروں کو اٹھا دو اور تاج پیر میں پہن لو، میری سلطنت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسے خزانہ دو اور یہاں سے لے جاؤ، ورنہ میں خود تخت سے کود کر اپنی جان دے دوں گا۔ پری نے شیخ چلی کو جادوئی تھیلی دی جس سے بروقت گرم گرم حلوہ پوری اور لسی نکلتی تھی، اور اسے زمین پر واپس چھوڑ دیا۔ شیخ چلی جب گھر پہنچے تو امی نے پوچھا، بیٹا وہاں کیا کیا دیکھا؟ اس چلی نے فخر سے کہا، امی وہاں کا بادشاہ تو بالکل بھولا ہے، میں نے اسے مشورہ دیا کہ جوتے زمین میں بو دو تو وہ حیرت سے رونے لگا، کہنے لگا، شیخ صاحب آپ کی جگہ یہاں نہیں، زمین پر ہے، آپ جیسے عقل مند کی ضرورت تو پوری دنیا کو ہے۔ اب شیخ چلی مزے سے لسی پیتے اور پیپل کے نیچے بیٹھ کر سوچتے کہ اگلی بار کو کاف گیا تو بادشاہ کو کہوں گا کہ دریاؤں میں شربت بھر دے تاکہ مچھلیاں بھی میٹھی ہو جائیں۔